गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज स्पर्श का चैप्टर 7 पद्य खंड का चैप्टर 7 मैं तो पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म जो है ना 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वो पेशे से प्राध्यापक थे और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता। मैंने कविताओं में साधारण लोग भी रहते हैं और जीवन के अद्भुत जो है ना विचार के बारे में, अद्भुत दृश्य के बारे में उनकी कविताओं में पाई जाती। इन्होंने बहुत से चीज़ों और जीव जंतुओं, मैंने खाली आदमी को नहीं, बहुत चीज़ को, जीव जंतु को कविता का आधार बनाया है, देखकर जिसको हम चाहते हुए भी अनदेखा नहीं कर पाते। इनकी अब तक 2 कविता संग्रह दुनिया में दुष्चक्र और सृष्टा 2 है। उनको दुष्चक्र और सृष्टा 2 कविता से पहले कविता के लिए संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, दूसरे पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, माने पहला मतलब इसी दुनिया में के लिए उनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला। दुष्चक्र में सृष्टा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इन महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी हुई कविताओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 में हो गई। इस चैप्टर में कवि ने धरोहर के बारे में बोला है। धरोहर मतलब होता है कोई चीज़ हमें विरासत में मिले थे, उसे हम अच्छी तरह रहते। प्रतीक मतलब सिंबल, और धरोहर 2 अलग अलग तरह का है। एक उनको देखकर, माने प्रतीक सिंबल हो जिसको देखकर जानकर देश के प्राचीन, माने ऐसा धरोहर ऐसा होता है कि जिसको देखकर जानकर हम समाज के प्राचीन उपलब्धियों, माने अचीवमेंट का भान होता है। दूसरी ओर ये धरोहर हमको बताती है, मैंने पहले तो हमें अनुमान होता है, घमंड होता है अपने पुरानी परंपरा पर, अपने पूर्वजों पर। और दूसरी ये बताती है कि हमारे पूर्वज से क्या गलती हुई थी, क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप, माने जिसके परिणाम में हमें कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन इस दमन को झेलना पड़ा, दुख और दमन। प्रस्तुत पाठ माने ये चैप्टर जो है ऐसे ही 2 प्रतीक, 2 सिंबल के बारे में बताती है और हमको ये याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, माने हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के, बिजनेस करने के इरादे से आई थी। भारत में इसका स्वागत ही किया था, भारत भी उसको वेलकम किया था, लेकिन करते कराते धीरे धीरे पहले व्यापार करने के लिए हमारी ही शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए, माने ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ बगीचे बनवाए, कुछ तोप तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद, माने उन तोपों ने, जो तोप उन्होंने बनवाया, इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार, माने जो लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए जो वीर सिपाही निकले थे हमारे देश को, उस तोप ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, माने तोप ने तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारे पूर्वज ने उस सत्ता को, उस शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, तोप को निस्तेज कर दिया। निस्तेज करना माने बिना तेज का कर दिया, बिना उसके में जो ताकत पहले थी वो ताकत नहीं रही। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने, माने जो सिंबल है उसी के बहाने हमको याद रखना पड़ेगा, मन में रहना पड़ेगा कि भविष्य में कोई और कंपनी, माने जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांव जमा लिया, हमारे ऊपर शासन किया, फ्यूचर में कोई भी कंपनी पांव जमाना, माने मुहावरा है, मतलब ज़बरदस्ती घुस के रहना, जिसके इरादे नेक न हो। माने अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा तो नेक नहीं था, उसी पर भविष्य में हमारे कोई कंपनी नहीं है जिसके इरादे नेक, वहाँ फिर तांडव मचे, जिसके घाव अभी तक मैं तांडव, भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। मैंने ऐसी स्थिति, इस पाठ का तोप का तो बाद में निस्तेज हो गया, बाद में भी महत्वहीन हो गया, तो वो तोप का बाद में कोई काम नहीं है। लेकिन जब तोप था तब उसकी बहुत चलती थी, वही बात है।
कविता एक नज़र में प्रस्तुत कविता में प्रतीक और धरोहर, प्रतीक सिंबल और धरोहर के बारे में चित्र बताया जाता है कि जनमत के सामने बड़ी से बड़ी, माने सब अगर इकट्ठे हो जाए, सब साथ साथ चले तो कोई भी बड़ी ताकत भी नहीं टिक सकती। धरोहर हमें अतीत से जोड़ती है और देश की जो धरोहर होता है हमें पुराने ज़माने हमारे पास से जोड़ती है और हमारे देश के अचीवमेंट के बारे में बताए। दूसरी ओर प्रतीक हमें यह बताती है, धरोहर और प्रतीक दो चीज़ है। धरोहर हमें अपने पास से जोड़ती है और सिंबल जो होता है प्रतीक हमें यह बताती है कि जो गलती हमारे पहले हमारे फादर हमारे पूर्वजों ने की वो हमें नहीं दोहरानी है। अंग्रेजों ने अपने समय में अनेक बाग और तोपे बने। अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर शासन करती थी तो बहुत सारे बाग, बहुत सारे तोप बने थे। कानपुर के कंपनी बाग में रखी तोप अंग्रेजों के अत्याचार, कानपुर के कंपनी, ये कहाँ का वर्णन है, कानपुर के कंपनी बाग का, वहाँ अत्याचार का प्रतीक है। साल में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस तोप को चमकाया जाता है। वर्तमान में माने अभी के समय वह तोप में शक्ति नहीं रह गया और पर्यटकों के मनोरंजन दिखावे की वस्तु बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई। धीरे धीरे हमारे शासक बन बैठे। इन्होंने कई बाग माने व्यापार करने के इरादे से आई, धीरे धीरे लोग हमारे शासक बन गए। इन्होंने कई बाग तोपें बनवाई। उन्हीं में से एक तोप माने जो तोप उन लोगों ने बनवाया उनमें से एक तोप कंपनी बाग में रखी हुई है। 1857 के संग्राम में इस तोप में अनेक शूरवीरों के मौत के घाट उतारा था। मैंने 1857 का समय है, उस समय इस तोप ने बहुत सारे शूरवीरों को मौत के घाट उतारा था। अब केवल प्रदर्शन की वस्तु रह गई है इसको देखने। आज बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, उनको खाली होने पर चिड़िया बने। आज के दिन में तोप की स्थिति क्या है, बच्चे पे घोड़े के समान इस पर बैठते हैं और खाली होता है तो चिड़िया गपशप करती है। कविता का सारांश है, प्रतिपाद्य है, मेन मुख्य बिंदु है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी पर धीरे धीरे हमारी शासक बन गई। इस कंपनी ने अपने समय में कई बाग, कई तोपें बनवाई। उन्हीं तोपों में से एक तोप कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर। इस तोप ने 1857 में पहला सिपाही विद्रोह हुआ था। उस संग्राम में बहुत वीरों को इस तोप ने मौत के घाट उतार दिया। आज यह सिर्फ मनोरंजन माने ये तोप क्या है, सिर्फ मनोरंजन और दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है, जो बच्चों की घुड़सवारी और चिड़ियों के गपशप के काम में आती है। यह तोप अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतीक है। तोप क्या है, अंग्रेजों के अत्याचार, जहाँ वह हमारे अतीत का याद दिलाती है, वही पूर्वजों की गलती का भी स्मरण कराती है। तोप हमारे पूर्वजों की गलती का भी स्मरण करती है। देश का आन बान शान को कायम रखने के लिए हमें देश के आन बान शान को कायम रखने के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। पढ़ें, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है 1857 की यह तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। यानी कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वीरेंद्र अंगवाल क्या कह रहे हैं कि 1857 के संग्राम में 1857 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उन विद्रोह में जिन तोपों का भारतीयों को विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं में से एक तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी। मैंने 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में जिस तोप का इस्तेमाल हुआ था सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को कुचलने के लिए, भारतीय सिपाहियों को दमन करने के लिए, उन्हीं तोपों में से एक तोप कंपनी बाग के, कानपुर के कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है। पुरखों द्वारा मिली, माने क्योंकि यह पूर्वजों द्वारा मिली हुई है, ये तोप ये विरासत में हमें मिली हुई है, धरोहर के रूप में मिली हुई है। इस तोप को साल में 2 बार चमकाई जाती है, अर्थात कंपनी बाग की तरह तोप को भी संभाल के रखी जाती है। मैंने साल में 2 बार, जैसे कंपनी बाग को अच्छे से रखा जाता है वैसे इस तोप को रखा जाता है और 2 बार चमकाया जाता है। 15 और 26 जनवरी को 15 क्यों चमकाया जाता है, क्यों संभाल के रखा जाता है, ताकि इससे लोगों को सीख मिले, फिर से कोई दूसरा शासक हमारे देश पे कब्जा नहीं चले। 15 अगस्त 1926 जनवरी को इसे खूब चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप की मैं बड़ी जबर।
उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। मैंने कवि कहते हैं सुबह शाम, मैंने सुबह के समय शाम के समय कंपनी बाग में बहुत से सैलानी मतलब टूरिस्ट घूमने के लिए पर्यटक आते हैं और वो बताते हैं, वो इन्हें बताती मैं तोप अपनी कहानी बताती है, तोप की कहानी पूछते हैं, गाइड के द्वारा पूछते होंगे कि मैंने तोप बताती है कि मैं बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने तोप बताती कि अच्छे अच्छे सुरमाओं अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे मैंने उड़ा दिए थे अपने ज़माने में। कवि कहते हैं कि तो सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने के लिए सैलानी आते हैं, यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं। उनको ये तो बताती है कि अपने ज़माने में मैंने बहुत ज़बरदस्त कार्य किया था। 1857 के संग्राम में इसने अच्छे अच्छे वीरों जवानों के चित्रे उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें मौत के घाट उतार दिया था इसी तोप ने। इसीलिए वो अपनी कहानी बताती है। यानी कहने का मतलब है, अर्थात कहने का मतलब है कि तोप वहाँ रखी हुई है, तो जो भी पर्यटक आते हैं तो पूछते हैं कि ये तोप क्या है, कैसी है, तो उसके बारे में बताया जाता है। यानी दूसरे लोग इस कहानी को कहते हैं, लेकिन कवि बता रहा है कि कहानी तोप ही बताती है कि 1857 में मैं ज़बरदस्ती मैंने उसको देख के 1857 की बात याद आ जाती है कि 1857 के संग्राम में इस तोप ने अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे भारतीय वीर जवानों के चित्रे उड़ा दिए थे। थैंक यू चिल्ड्रेन, आज इतना ही तक। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आगे। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।